चाहिए कि मेरे दोस्तों हम दोनों एक ही साइड पर हैं। और जब आप ये वननेस क्रिएट कर देते हो, जब ये बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हो मेरे दोस्तों, तो मुझे लगता है सेल्स का क्लोजिंग बाई प्रोडक्ट बन जाता है। अब अगला पॉइंट है ट्रस्ट। अब यह शायद क्लोजिंग की दुनिया का सबसे इमोशनल फैक्टर है, क्योंकि प्रीमियम सेलिंग हो या रिलेशनशिप सेलिंग हो, लॉन्ग टर्म डिसीजन हो, फैमिली इन्वॉल्व डिसीजन हो, या कोई भी मीनिंगफुल प्रोडक्ट हो मेरे दोस्तों, ट्रस्ट के बिना क्लोजिंग सुपरफिशियल हो सकती है लेकिन सस्टेनेबल नहीं होगी। प्रोस्पेक्ट से प्रोडक्ट नहीं खरीदता, प्रोस्पेक्ट पर्सन भी खरीदता है। मतलब कहते हैं ना कि सामने वाला बंदा आपके प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपको खरीदता है। वह सिर्फ यह नहीं देखता कि मेरे दोस्तों आपने क्या बताया, वह यह भी फील कर रहा होता है कि क्या इस इंसान पे भरोसा किया जा सकता है, क्या जेन्युइनली मेरी हेल्प करना चाहता है या सिर्फ अपना टारगेट पूरा करना चाहता है, क्या यह सेल के बाद भी मेरे साथ रहेगा, क्या यह मुझे रिस्पेक्ट के साथ गाइड कर रहा है। ये बात हमेशा सेलर ध्यान में रखता है मेरे दोस्त। ट्रस्ट बिल्ड कैसे होता है? देखो, ट्रस्ट बिल्ड होता है ना सिंसियरिटी से, पेशेंस से, लिसनिंग से, मैच्योरिटी से, कामनेस से, डिस्परेशन ना होने से। क्योंकि जब आप डिस्परेट होते हो ना तो आप ट्रस्ट तोड़ देते हो। जब सेलर डिस्परेट लगता है, प्रोस्पेक्ट सावधान हो जाता है, लेकिन जब सेलर ग्राउंडेड लगता है, कॉन्फिडेंट लगता है, हॉनेस्ट लगता है, तब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है बॉस। और याद रखने ला मेरे दोस्तों, ट्रस्ट बोलने से कम व्यवहार से ज्यादा बनता है, और लिसनिंग ट्रस्ट का पहला रास्ता है। इसीलिए अगर आप रियल में चाहते हो ट्रस्ट बिल्ड करना, तो याद रख लेना मेरे दोस्तों, बोलने से ज्यादा सामने वाले को सुनना। चौथा पॉइंट है एक्सपीरियंस। बड़ा प्यारा पॉइंट है ये। बहुत सेलर्स इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस में बहुत फर्क है। फिर से रिपीट कर देता हूं मेरे दोस्तों, जानकारी देने में और अनुभव साझा करने में बड़ा फर्क है। इंफॉर्मेशन से प्रोस्पेक्ट को ना नॉलेज तो मिल सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस से प्रोस्पेक्ट इमोशनली कनेक्ट कर लेता है। एक्सपीरियंस से उसे रियलनेस फील होता है, एक्सपीरियंस से उसे प्रैक्टिकल वैल्यू फील होती है मेरे दोस्तों। और जब आपकी बात सिर्फ थ्योरी नहीं होती, तब प्रोस्पेक्ट सुन सकता है लेकिन मूव नहीं करता। लेकिन जब आपकी बात में एक्सपीरियंस होता है ना, तब उसको लगता है कि यार यह कोई किताब की लाइन नहीं है, यह रियल दुनिया की बात है, यह किसी ने जिया है, किसी ने देखा है, महसूस किया है। जैसे हम अपने प्रोडक्ट को करते हैं मेरे दोस्त, हमने अपने प्रोडक्ट को जिया है, हमने महसूस किया, इसीलिए खुल के बातें कर पाते हैं। एक्सपीरियंस का मतलब प्रोडक्ट यूज करना नहीं होता है, इसका मतलब होता है आपकी कम्युनिकेशन में रियलिटी होना, फील्ड की अंडरस्टैंडिंग होना, एग्जाम्पल रियल हो, ऑब्जर्वेशन शार्प हो, भावनात्मक सच्चाई हो मेरे दोस्तों, तो याद रख लेना क्लोजिंग बड़ी आसान हो जाती है। ग्रेट क्लोजर सिर्फ फैक्ट्स नहीं देता, फील भी देता है। ग्रेट क्लोजर सिर्फ समझाता नहीं है मेरे दोस्तों, कनेक्ट करवाता है। ग्रेट क्लोजर मेरे दोस्तों से बोलता नहीं है, सामने वाले को इमेजिन करवाता है कि यह चीज उसकी लाइफ में कैसे फिट होगी, हिट होगी मेरे दोस्तों। जब एक्सपीरियंस आता है ना, तब आपकी बात में जान आ जाती है, तब प्रोस्पेक्ट कहता है हाँ यह बात प्रैक्टिकल लग रही है बॉस। और जब यह बात सामने वाला बोलना चालू कर देता है, तब समझ लेना मेरे दोस्तों तुम क्लोजिंग कर चुके हो, तब तुम क्लोजिंग कर चुके हो। तो चलिए अब हम पांचवें पॉइंट की ओर मूव करते हैं मेरे दोस्तों, जिसे हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट यह पॉइंट इमोशनल इंटेलिजेंस है, EI का सूचक है, हार्ट का सूचक है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब सामने वाले की बात को रिकॉग्नाइज करना, उसके कंसर्न को महत्व देना, उसके इमोशन को जगह देना, उसकी स्थिति का सम्मान करना। देखो बहुत बार होता क्या है मेरे दोस्तों, प्रोस्पेक्ट कुछ बोलता है और सेलर तुरंत आंसर मोड में चला जाता है, लेकिन प्रोस्पेक्ट को कई बार आंसर से पहले एक्नॉलेज चाहिए होता है। अगर मान लीजिए एक केस में बताता हूं, आपका प्रोस्पेक्ट कहता है कि यार ये प्रोडक्ट इतना महंगा है और इसके लिए मुझे अपनी फैमिली से डिस्कशन करना है, तो पहले उसके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करो, आप उसे अप्रिशिएट करो। आप अगर आपका प्रोस्पेक्ट कहता है कि मुझे बजट आपका थोड़ा कॉस्टली है तो मुझे बजट देखना पड़ेगा, तो पहले उसके प्रैक्टिकल कंसर्न को एक्नॉलेज करो मेरे दोस्तों। उसे आप कहो यू आर राइट, अगर आपकी जगह पे होता मैं भी यही कहता। अगर प्रोस्पेक्ट कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो पहले उसके डिसीजन प्रोसेस को एक्नॉलेज करो आप। क्योंकि देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूं बहुत क्लियरली मेरे दोस्तों, जब आप एक्नॉलेजमेंट देते हो ना, तब प्रोस्पेक्ट को फील होता है कि मेरी बात सुनी गई है, मेरी स्थिति समझी गई है, मुझे हल्के में नहीं लिया जा रहा है। और जब इंसान इमोशनली सेफ फील करता है बॉस, तब और हॉनेस्ट हो जाता है। एक्नॉलेजमेंट के साथ रिस्पॉन्स अलाइनमेंट लगता है।
अब अपने कॉन्वर्सेशन को आप आर्गुमेंट में बदलना चाहते हो या अलाइनमेंट में बदलना चाहते हो, दोनों आपकी चॉइस है। और यही